नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि डीजीटी ने साफ अक्षर में एक लाइन पे बोला है, रिजल्ट अपडेट हो जाने के बाद हम सप्लीमेंट्री एग्जाम कराएंगे। एक लाइन में बोला है। सर, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं। एक लाइन में एग्जाम तब होगा जब सारे रिजल्टों को मैं संसाधित करने में लगा हूं और उनको अपडेट कर दूंगा। टिल डेट, कल की डेट में बहुत सारे रिजल्टों को उन्होंने संपादित करके घोषित कर दिए हैं। लड़कों के मेल पे ये जा रहा है कि आप पास हो गए हो, आपके रिजल्ट को अपडेट कर दिया गया है। चाहे वो निम्मी हो, सीबीटी हो, ईडी हो, प्रैक्टिकल हो, सारे रिजल्ट को मैं क्या बोला था कि डीजीटी अपना टास्क बनाई है 5 तारीख तक। 5 दिसंबर तक वो करीबन 80% से ऊपर रिजल्ट को अपडेट कर देगी। कल तो उसने जो अपडेट किया है, हमको लगता है कि वो तो पार कर गई। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनको लगी है कि कैसे अपडेट किया जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गलत फहमी मत पालिएगा। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं सर हम 10 नंबर पाए हैं, 5 नंबर पाए हैं, 6 नंबर तो पास हो जाएंगे। जिनको ग्रेस मिलना था नहीं मिला था, वो लड़के आवाज उठाए थे, उसको मैं बार बार मेल किया था। जिनको 7 नंबर का ग्रेस मिलना था, जो उस लायक थे, उनको, जिनको प्रमोट होना था वो प्रमोट वाले भी चले गए। ईडी प्रैक्टिकल वाले भी जिनका नंबर नहीं चढ़ा हुआ था, फिर नोडल से चढ़ाया और फिर स्टेट से गया, उनको भी मंगवा कर लिए। निम्मी अप्रूवल को भी कर लिए। सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वालों को भी कर दिए हैं। जितना डेटा पाए हैं, देखो डीजीटी को सपना नहीं होता है। अगर आपकी आईटीआई वाले ने नोडल को नंबर दिया है, नोडल ने नंबर चढ़ाया है और स्टेट तक पहुंच गया है, स्टेट तक डेटा पहुंचा है, उन डेटा को 80% डेटा का काम करके रिजल्ट घोषित कर देंगे। मार्च वाले भी जो एग्जाम में दिए, जो 12 मार्च को है, 22 मार्च वाले भी हैं, उनके भी कई रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। सिर्फ वो रिजल्ट बचेंगे उनके जो गलत फहमी के कारण, स्टेट, आईटीआई और नोडल के गलत फहमी के कारण थे, और उन पर विचार किया जा रहा है, उन पे सोचा जा रहा है, उनको बना करके रख लिया गया है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है, पर अभी नहीं बताऊंगा। तो डीजीटी ने साफ अक्षर में बोला है कि मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम तब करवाऊंगा जब मैं पुरानी बीमारी को खत्म कर दूंगा। और एक चीज बता दूं कि 100% ना मानना आप लोग कि आपका हो जाएगा, लेकिन 80% भी अपडेट होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यह स्ट्राइक रेट है। कभी भी 10%, 15% रिजल्ट अपडेट होता था, और अब उनके मुंह पे डीजीटी ने क्या तमाचा मारा है, जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे। अरे सर, रोज बकवास करते हो, बोलने चले आते हो, 20-20, 25-25 मिनट का शो दिखाते हो, बोलते ज्यादा हो, करते कम हो। अबे सालो, लड़के कमेंट कर रहे हैं, देख लो, और डीजीटी अपडेट करे, तुम्हारे मुंह पे ऐसे काली पुत गई है, और तुम जैसे फर्जी या दलाल और फेंक लोगों को नहीं होने वाला है काम। जो आवाज उठा रहा है, आज एक बिहार का लड़का है, 70 लड़के थे, अकेले आवाज उठा रहा था, कोई शो नहीं देख रहा था। माने कोई शो नहीं देख रहा, सिर्फ वो भर देख रहा था। जो जो मैंने बोला, जा तू आईटीआई में जा, ग्रीवांसेस भी डाल, नोडल में भी जा, स्टेट में भी जा, फिर वो हेल्प डेस्क पे भी जा, और वो टिकट भी रेस करवा। 6-7 महीने से लड़का लगा रहा है,
कल उसने सबसे पहले बोला सर मेरे पास मेल आ गया, हो गया। हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं, जब डेटा पहुंचेगा ना डीजीटी के पास, अब मंगवाऊंगा ना तो होगा। और आप जब आवाज उठाते हो ना तो होता है। एक लड़का कह रहा था कि सर आपने मोबाइल नंबर दिया, फोन तो उठाते नहीं हो, बात तो करते नहीं हो। क्या बताऊं मैं तुमको, तुम्हारे पास कितने फोन आते हैं? मेरे पास सुबह से शाम तक में 500 सुपर फोन आते हैं, 4000 सुपर व्हाट्सएप आते हैं, है ना। यही करता रहूंगा तो ना शो बनेगा, ना स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ना कुछ होगा। तो समझा करो, बोलने के पहले समझा करो कि क्या बोल रहे हो। कई लड़के बोलते थे कि अरे सर वो कमेंट करते तो मैं चला आ रहा हूं, कुछ है नहीं। अरे जो कमेंट कर रहे थे उनका देख लो, एक कोई आवाज उठाओगे ना, एक की आवाज उठाने से ना मैं उसको ध्यान दूंगा ना मैं करूंगा। मेरे को कम से कम 30 से 40 हफ्ता 10 दिन तक जो चीज की आवाज उठेगी उसी को लेकर के मैं आगे जाऊंगा। एक बोल रहे थे कि सर इतने बड़े आदमी हो गए हो कि वो जवाब नहीं देते हो। 200 बार बोल चिल्ला चिल्ला करके बोला हूं कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं डीजीटी नहीं हूं, मैं पार्ट ऑफ डीजीटी नहीं हूं, मैं स्टेट नहीं हूं, मैं नोडल नहीं हूं। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, आप जो रखते हो वो सवाल मैं डीजीटी पे रखूंगा, डीजीटी जवाब देगी। और डीजीटी मेरे उसमें कमेंट नहीं करेगी, मेरे को बताएगी न्यूज, वो दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 17 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने में वो जवाब आता है और मैं हर सवाल का आपका जवाब देता हूं। अब एक माह से लड़के थे, बोले सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तो हमारी प्रॉब्लम उठाए नहीं। तो हमने कहा क्या है तेरी प्रॉब्लम बता। तो बोला सर मेरा पहले दूसरा रोल नंबर था, अब दूसरा रोल नंबर हो गया। तो हमने कहा डीजीटी की गलती है, तेरे आईटीआई वाले ने गलती की, तो तू टिकट रेस करवाया। कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि अगर ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको टिकट रेस करवाना पड़ेगा आपके आईटीआई से, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि रोल नंबर, मार्कशीट, जन्म तिथि वाला मामला होता है, उस पे डीजीटी उन्हीं की मानती है जो आईटीआई जहां से है। अब नहीं समझ में आता है आपको हिंदी तो मैं क्या करूं? मैं हनुमान जी तो हो नहीं कि फाड़ के सीना दिखा दूं, है ना। जिनको मानना है वो मान। और मैं बता दूं, मेरे को जिनका रिजल्ट हो जाता है ना तो 4-5 लड़के बस कमेंट कर देते हैं। कितने लड़के ऐसे हैं कि वो कमेंट नहीं करते हैं और चैनल छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हो जाता है। मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ इस चीज को बोलता हूं कि आप दूसरे को जरूर बताओ। अभी बहुत सारे लड़के बचे हैं। एक चीज और सुन लीजिए, जो ये बहुत सारे लोग लड़के कमेंट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाओ, क्यों नहीं हो रहा है, टाइम टेबल क्यों नहीं हो रहा है। देख लेना, सर पे हाथ रख करके रोगे आप लोग कि आपका ही एडमिट कार्ड नहीं आया है। मैं जब बोल रहा हूं कि डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, हो जाने दो एक बार। कई लड़कों की फीस जमा हो गई है, मैंने कल के शो में दिखाया था लिखा हुआ, अगर ध्यान है नहीं, क्या है ना कि आपको सुनना ही नहीं है। अब 15-20 मिनट आप हमको टाइम नहीं दिए और फिर आप फोन और व्हाट्सएप पे जवाब मांगोगे तो मैं देता रहूंगा। 8000, 6000, 7000 लोगों को जवाब दिया जा सकता है, मैं देख लेता हूं। और नंबर इसलिए दिया हूं कि जब जरूरी पड़े ना, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो तो व्हाट्सएप करोगे, मैं खुद फोन करूंगा आपको, ठीक है ना। वो नहीं, घमंड मेरे को नहीं आया है। और वीरेश सिंह का स्वभाव कभी भी चेंज नहीं होने वाला है भाई साहब। तुम गलत हो ना तो मैं गलत ही बोलूंगा और डंके की चोट पे नाम पे बोलूंगा कि यार तू गलत है साला, तू फेक है, तू बैठी गंगा में हाथ धोना चाह रहा, फेल है, पेपर दिया नहीं है, पास होने की गारंटी पे आया है दलालों पे, और तू सोच रहा कि तेरा काम हो जाए। आईटीआई वाले को एक भी किस्त नहीं दिया है और उसको तू धमकाता है और सोचता है कि पास हो जाएगा। और तेरी जन्म कुंडली में हटा दूंगा, तेरा नंबर है मेरे पास, तू किसी काम के लायक नहीं बचेगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। ये मत सोचना कि वीरेश सिंह का शो बंद हो जाएगा, नहीं देखेंगे। मैं 1000 बार बोला हूं, मैं शो बनाता हूं 60 आदमी के लिए, 60 आदमी, 15-16 डीजीटी के हैं, 22-23 रीजनल डायरेक्टर हैं और इतने स्टेट के लोग हैं। समझ गए ना। मैं किसी आईटीआई या किसी स्टूडेंट के लिए शो नहीं बनाता हूं। आप आवाज उठाते हो तो आवाज लेकर के जाता हूं। 5 लोग भी देखेंगे ना
तब भी बीरेश सिंह का शो चालू रहेगा। और अभी तो और कभी ये ITI भर का है। अभी जो मेरे साथी हैं मेरे को बोल रहे हैं सर मेरे को 10th में 12th में BA में BCom में BSc में, इसीलिए न्यूज टॉक शो बनाया हूं और अभी जरूरत थी इसलिए मैं जो है तो ये शो चला। तो जो DGT का है, और एक चीज और बता दूं, आज ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन लड़का इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर के लिए, आपको मैंने बोला था कि ये नाम से डेली, चाहे मैं कहूं चाहे ना कहूं, आप 200-300 कमेंट, एक ही आदमी एक कमेंट करो यार। वो 200-300 कमेंट हमको ये एक ही आदमी करे, वो बबलू कुमार क्या है भैया, हाथ जोड़ता हूं, तू कमेंट ही ना कर यार, मेरा शो ही ना देख, तू ज्यादा बेहतर है यार। मेरे ऊपर चीजें आती है, अपनी आवाज मर्यादित होकर के उठाइए कि DGT ED का अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो 15 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट घोषित करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये आवाज उठाओगे तो होगा, और नहीं तो कहना नहीं मेरे ऊपर कि सर ये वो 3 महीना तक लटके रहना। और अगर आवाज नहीं उठाए, ITI वाले को नहीं पोस्ट किए, आपने नोडल को पोस्ट नहीं किए, तो वो वही पुराने ढर्रे में चलेंगे और रगड़ के उगाही होगी, रगड़ के उगाही होगी पास फेल में। और अभी से मैच फिक्स कर दिया गया है कि इतने इंटू लड़के बराबर इतने 3000 रुपए एक पेपर का ED का पास करने के लिए मांगा जा रहा है। सबूत आ गए हैं। तो सोच लीजिएगा कि ED का ऑफलाइन पेपर वाले स्टूडेंट आपके साथ में क्या होगा। और फिर मैं बताऊंगा कि ये देखो मैंने बोला था कि आवाज उठाइए। आपको क्या काम है यार, आप पूरे दिन करते क्या हो, कौन सा घर का काम करते हो, कौन सा बड़ा IAS IPS की परीक्षा दे रहे हो? जो पहले फेस है उसको तो निकालो, उसके लिए देखो 15-20 मिनट आप वीडियो देखो और उसमें कमेंट करो, लोगों को बोलो कि भैया आवाज उठा यार, आवाज उठा। एक आवाज जाएगी ना तो ये एक दबाव बनेगा, ITI वाले में दबाव बनेगा, नोडल को बनेगा, स्टेट को बनेगा, DGT को बनेगा, तो रिजल्ट जल्दी आएगा, सरकार के पास जाएगा, है ना। मोबाइल गेम खेलते रहो, लड़की को फोन करते रहो, रील बनाते रहो और चद्दर ओढ़ करके सो जाओ, माँ बाप के ऊपर बोझ बने रहो और सोचो कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो छोड़ दो। लड़कों ने 6-6 महीने तपस्या किया है, साल भर तपस्या किए हैं, तब उनका रिजल्ट अपडेट हुआ है। ऐसे रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, और आप लोग जानो फिर, ठीक है। तो आज ये सबसे बड़ी न्यूज है कि सप्लीमेंट्री की डेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन 5 तारीख तक, अभी आप देखो आज भी बहुत सारे अपडेट हो जाएंगे। मेरे को रात में बता दिया गया था कि सर आज हमने बहुत अपडेट कर दिया, मतलब जैसे आज रात में शूटिंग हो रही है, ठीक है ना। और मैं न्यूज आपको हमेशा सुबह देता हूं 9 बजे के पहले। इस समय तो मैं 8 बजे के पहले डाल देता हूं कि सुबह जो है तो अच्छी खासी न्यूज रहे, है ना। क्योंकि बहुत सारी न्यूजें जो है तो शाम को ही आती है, 9-9:30 बजे के बाद आती है, तभी शूटिंग करता हूं मैं, है ना। कुछ दिन में आ जाती है तो मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं है कोई मोबाइल डाले और ये सब कर दिए। हर एक न्यूज पे बड़ी रिसर्च होती है, तब ये शो बनता है मेरे भाई साहब। बहुत टाइम देता हूं, और अगर अब मैं टाइम दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो टाइम, तो फिर मैं क्या करूं, है ना। और जो 2-4-5 लोग हैं ना, तो ये यार गंदगी तो रहती न है ना, इन पे हम ध्यान नहीं देते, इनको तो हम ब्लॉक करते चले जाते हैं। और इनको तो मैं क्या, ऊपर वाला ही सजा दे रहा है इनको, है ना। इनका ना पेपर निकला है ना निकलेगा भविष्य में, तो इन पे मत जाओ, आप अपना काम करो। तो जिनका अभी नहीं हुआ है वो, और सुनिए कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैं जो एक नए अधिकारी आए हैं उनका मैं ईमेल एड्रेस रिलीज करूंगा, लेकिन ईमेल एड्रेस आप ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हो, नोटिसें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो उनसे भी आपको ये लास्ट बार शिकायत करनी है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, आप लोग जो ये कह देते हो कि सर कितने मेल कर दिए, कितने मेल का मिला सर, आपको नहीं मिला, आपके भाई का हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ है आप जानो। लेकिन आप देख लो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, -1 वालों के, CBT डाटा नॉट अपलोड वालों को, निम्मी कितने रिजल्ट पड़े थे जिसको लग ही नहीं रहा था। मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे को खुद विश्वास नहीं था कितना बड़ा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, इतना बड़ा काम DGT कर देगी। और अब तो सबके मेल पे ऑटोमेटिक आने लगे हैं। एक नहीं होगे ना, और आप में सबसे बड़ी क्या कमी है, आप लोग एक ही नहीं हो। और उसका फायदा ITI वाला भाई उठा लेता है, नोडल भी उठा लेता है, स्टेट भी उठा लेता है, DGT उठा लेता है। जब से मैं आया हूं
तो डीजीटी ने माना कि सबसे ज़्यादा आरटीआई लगी है, 6 महीने में सबसे ज़्यादा आरटीआई लगी है, सबसे ज़्यादा मेल हुए हैं, सबसे ज़्यादा फोन हुए हैं, सबसे ज़्यादा लड़कों में कॉन्फिडेंस जागा है। लड़के आईटीआई में लड़ने चले गए हैं, लड़के नोडल में चले गए हैं, स्टेट में चल गए। ये पहली बार हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ है। इसके पहले जो यूट्यूबर हैं वो कहानी बनाते हैं, कहानी कहते हैं, वो व्यू लेते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे में पैसा नहीं कमाता, पैसा मैं लगा करके आपकी आवाज़ उठाता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। समझदार हो आप लोग, जो समझने वाले हैं तो समझ गए, जो नहीं समझते तो नहीं समझते। बड़े वीडियो इसलिए बनाता हूं, उसके पीछे 4 कारण है, पहले समझ लो। कई चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोली जाती हैं, समझाना पड़ता है। डायरेक्टली बोलूँगा तो मेरे चैनल पे असर हो जाएगा। तो जो समझने वाले आईटीआई वाले रहते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। लड़के भी समझ जाते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्या तैयारी करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं गवर्नमेंट के खिलाफ में, मैं डायरेक्टली किसी आईटीआई वाले के ऊपर नहीं बोल सकता हूं, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट के ऊपर नहीं बोल सकता हूं। तो कहानी गढ़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूं 20-22 मिनट में, 25 मिनट में, कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कमेंट का मैं जवाब देने के लिए बाध्य में नहीं हूं। कमेंट करो और भूल जाओ, कमेंट करो और भूल जाओ। एक दिन आपको आपके किए गए काम का फल मिलेगा। कल के वीडियो में देख लेना कि लड़कों ने क्या क्या बोला है। मेरठ जिले के एक आईटीआई वाले ने बोला कि सर मेरठ जिले के मेरे पूरे आईटीआई का रिजल्ट अपडेट हो गया। बिहार वाला बोला, मध्य प्रदेश का था, एक राजस्थान के थे, उड़ीसा का था, गुजरात का था, साउथ के थे, केरला के थे, छत्तीसगढ़ के थे, झारखंड के थे, कई लड़कों का। और अभी हो रहा है। अब आपका नंबर कब आएगा? आप लोग कहते हो सर हमारा नहीं हो रहा है। डेटा मेल डेट टाइम के हिसाब से चलता है। आपने आज किया, सोच रहे हो कि आज हो जाएगा, तो फिर जो 6 महीने से बेचारे मर रहे हैं वो उनका पहले होगा। साल से हैं जो उनका होगा, 6 महीने वालों का होगा, फिर 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन वालों का तो होगा भी नहीं। जो अभी कर रहे हैं तो उनका होगा भी नहीं। तो अपनी तैयारी सप्लीमेंट्री का किए रहो, जिनका नहीं हो रहा है। और जिनका हो गया, मैं क्यों बोल रहा था कि अगर फार्म भर देते तो फिर क्या होता। और जो फार्म भर दिए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फीस ना लौटे कोई दिक्कत नहीं। अरे यार 300-400 रुपये क्या जाता है, आपको रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। तो हिम्मत रखिए और कल से आप लोग लग जाइए ईडी का ऑफलाइन पेपर का रिजल्ट तुरंत निकलवाने के लिए। अभी से लगेंगे ना तो लास्ट दिसंबर तक में अपन रिजल्ट निकलवा लेंगे। और एक ही चीज डालो कि कॉपी जचने के एग्जाम हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, आप जब 15 दिन कहोगे ना तब 20 दिन 25 दिन होगा, 15 दिन 20 दिन के पहले पहले रिजल्ट आ जाए, इस पे लगना है। और इसके लिए आपको अपना हर एक वीडियो, कल का जो वीडियो रहेगा, नोडल वाले तक याद रखिए, सरकारी गवर्नमेंट आईटीआई तक पहुंचाइए, चाहे जैसे पहुंचाइए, ताकि वो प्रेशर बैठे। और हर एक आईटीआई की इंस्ट्रक्टर प्रिंसिपल तक पहुंचाइए और हर लड़के तक पहुंचाइए, तब आपकी आवाज उठेगी, तब आपकी बात बनेगी। बाकी जिसको कहना है वो कहने दीजिए, उसके विवेक पे है। आज तक के लिए इतना ही, फिर आऊंगा, फिर किसी नए मुद्दे पर फिर बात करूंगा। कल जरूर देखिएगा, हमारा बहुत बड़ा शो रहेगा कल। 2 चीजें रहेगी, एक तो ईमेल एड्रेस मिलेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर के लिए बात उठाऊंगा, मुद्दा उठाऊंगा। उस पर भरोसा है कि सारे लोग, आईटीआई वाले भी और स्टूडेंट, सब एक होकर के उसमें कमेंट करेंगे। और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। ठंड का मौसम आया है, अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा है तो किसी गरीब को दान दीजिए और पानी की बचत करिए। और वाहन भैया बहुत धीरे चलाइए, जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। हेलमेट जरूर लगाएं। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।